परमाध्यक्ष भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी मंगलमयी कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं। इस माघ महीने में हम आप भगवान की मंगलमयी कथा सुधा का पान कर रहे हैं। ये भगवान की असीम कृपा है, यही भगवान की कृपा है। बाकी सब कुछ तो जीव को अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो जाता है। भगवान की कथा और संतों का समागम ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोए। इस संसार में संतों का समागम मिलना और भगवान की कथा, ये दो पदार्थ बड़े दुर्लभ हैं। संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदाराय और लक्ष्मी ये पापियों के भी होए। ये तो महाराज बड़े बड़े नास्तिकों के यहाँ भी अनेक प्रकार के धन वैभव पुत्र पौत्र सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन भगवान की कृपा हो तो भगवान की कथा और संतों से मिलना ये संभव होता है। तो हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। हमारा पुण्य उदय हुआ जो इस माघ महीने में भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हम सब श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पावे। भगवान की करुणा समुच्छलित होती है, भगवान की कृपा होती है, भगवान द्रवीभूत होते हैं, तब जाकर के कहीं संतों का संग प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पावहि, जहि दरस परस समागमा पाप राशि नसावहि। जिन संतों के दर्शन से पाप का समूल नाश हो जाता है, वो संत दर्श भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो ऐसी कृपा भगवान का हम सबके ऊपर है। कल के प्रसंग में आप सबने श्रवण किया कि दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति की कामना हुई। कब? जब 60,000 वर्ष बीत गए तब। गोस्वामी जी ने तो लिख दिया कि जब दशरथ जी के मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि हमें संतान हो, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाही, गुरुगृह गयो तुरत महिपाला, शरण लागी कर विनय विशाला। दशरथ जी अपने गुरु जी के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करके अपना निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु जी को सब सुनाए। लेकिन यहां कथा में थोड़ा सा अंतर है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि उस समय गुरु जी दरबार में ही थे और दशरथ जी को यह विचार आया कि संतान की उत्पत्ति में हमारे पूर्व जन्म का कोई कर्म बाधक बन रहा हो, तो क्यों ना मैं इसके लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। और ये बात दशरथ जी ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से सुनाया। कहा कि हे गुरुदेव, सुतार्थम बाज मेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। कि हमारे मन में ऐसा विचार आया कि सुत प्राप्ति के लिए क्यों ना मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। सुतार्थम बाज मेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। क्यों ना मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। गुरु जी ने इस बात का अनुमोदन किया। गुरु जी ने कहा कि अति उत्तम, आप यज्ञ करो हे राजन। और गुरु शिष्य में ये वार्ता हो ही रही थी कि दशरथ जी के मंत्री सुमंत जी भी वहां थे। सुमंत जी ने कहा कि हे राजन,
महाराज, हमें एक बात का स्मरण हुआ। आज से बहुत काल पूर्व देवताओं की सभा हुई और उस सभा में मैं गया था। दशरथ जी कहीं होंगे, नहीं जा पाए। आज भी यही होता है, बड़े बड़े नेता मंत्री लोग जहां नहीं जा पाते, उनके इष्ट मित्र के यहाँ अन्य लोग चले जाते हैं। तो सुमंत जी ने भी यही कहा कि हे महाराज, देवताओं की एक सभा हुई थी जिसमें आप नहीं जा पाए थे और मैं वहां गया था। तो उस सभा में अनेक धर्म के विषय में चर्चा हुई और उस सभा में आपके विषय में भी चर्चा हुआ। दशरथ जी ने पूछा कि क्या चर्चा हुआ? सुमंत जी ने कहा कि महाराज, देवताओं ने पूछा, दशरथ जी इतने बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म धुरंधर है, क्या इनको संतान की प्राप्ति नहीं होगी? तो सभा में आए सनत कुमार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार जी ने कहा कि उनको पुत्र की प्राप्ति होगी जब उनके मन में स्वतः अपने आप अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा प्रकट हो और वो यज्ञ ऋषि श्रृंग के द्वारा कराया जाए तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो। तो हे महाराज, सुमंत जी ने कहा कि हे महाराज, आज आपके मन में स्वतः ये इच्छा प्रकट हुई है तो हमें भी वो स्मरण हो आया जो सनत कुमार ने उस सभा में सबके सामने बताया था। ऐसी बात सुनकर के वशिष्ठ जी ने ये आज्ञा दिया कि हे राजन, आप ऋषि को ले आओ। अब ऋषि श्रृंग के द्वारा ही ये यज्ञ पूर्ण होगा। फिर क्या था, दशरथ जी ने अपने गुरु से आज्ञा लेकर के, वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के और अपने परिकरों और अपने तीनों रानियों के साथ अंग देश की यात्रा पे निकल पड़े ऋषि श्रृंग को लाने के लिए। ये ऋषि श्रृंग कौन है? आगे ऋषि श्रृंग की कथा आती है। कहते हैं कि विभांडक महर्षि के पुत्र ऋषि श्रृंग थे। विभांडक महर्षि अपने पुत्र श्रृंगी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाने का संकल्प करके और उनको लेकर के एकांतवास करते थे। जंगल में अलग कुटिया बना करके और अपने पुत्र को रखते थे उस जंगल में जहां विभांडक महर्षि अपने पुत्र को लेकर के रहते थे। नारियों का प्रवेश वर्जित था। यहां तक कि उस जंगल में वृक्ष तो होते थे लेकिन लताएं नहीं होती। वृक्ष होते थे जंगल में, स्त्री वर्ग का वहां प्रवेश वर्जित था। इसलिए विभांडक महर्षि अपने आश्रम में रख करके और अपने पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाने का संकल्प करके वहीं शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। एक बार राजा रोमपाद के यहां भयंकर अकाल हुआ। महाराज, राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज, हमारे राज्य में इतने बड़ी अकाल, कारण क्या है? ब्राह्मणों ने बताया कि आपके यहां कन्यादान समय पर न होने के कारण यह भीषण अकाल पड़ा है। राजा रोमपाद ने पूछा कि इसका उपाय क्या है? उन ऋषियों ने, उन ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज, किसी प्रकार से ऋषि श्रृंग हमारे राज्य में आ जाएं, उनका चरण इस राज्य में पड़ जाए तो सारा अकाल दूर हो जाए। लेकिन ऋषि श्रृंग को लाए कौन? वो तो अपने पिता के साथ जंगल में वास करते थे और उनको लाना इतना सहज भी नहीं था। राजा ने यह घोषणा करवा दिया कि जो कोई ऋषि श्रृंग को ले आएगा उन्हें मुहमंगा इनाम दिया जाएगा। सब जगह ये बात फैल गई। महाराज, ऋषि श्रृंग को लाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन कुछ गणिकाएं ये कार्य करने के लिए उद्युक्त हुई। गणिकाओं के समूह को एकत्र करके और कुछ गणिका लोग बोली कि हे राजन, मैं ये कार्य कर दूंगी। फिर क्या था,
वो गणिका लोग चल पड़ी, कुछ सामग्री को लेकर के नाव सजाया और वहीं पे आश्रम बनाया और उस नाव के ऊपर अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ रखे गए। आश्रम बना करके उसको सुसज्जित किया गया फूल मालाओं से। और गणिका लोग उस नाव को लेकर के नदी के रास्ते विभंडक महर्षि जिस जंगल में रहते थे वहां पहुंचे। पहले तो उन्होंने दूर दूर से पता किया, जब वहां पहुंच गए तो दूर दूर से उन लोगों ने पता किया कि विभंडक महर्षि आश्रम से बाहर कब जाते हैं। जब बाहर जाएं तभी वहां चलना उचित होगा। और जब विभंडक महर्षि कंदमूल फल समिधा इत्यादि लेने के लिए आश्रम से बाहर गए, तब वो वेश्या लोग, गणिका लोग विभंडक महर्षि के आश्रम में प्रवेश किया। वहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। जब वो आश्रम में गई तो ऋषिशृंग को लगा कि ये भी कोई ब्रह्मचारी है। जन्म से आज तक स्त्री को कभी देखा नहीं और स्त्री पुरुष में क्या भेद है वो भी उन्हें मालूम नहीं। जब वो गणिका लोग आश्रम में आई तो ऋषिशृंग ने यही समझा कि ये भी किसी गुरु के शिष्य हैं और वेद अध्ययन करते होंगे। ये समझ करके और ऋषिशृंग ने उनका पूजन किया, क्योंकि वो अतिथि थी, अतिथि देवो भव। तो ये समझ करके ऋषिशृंग ने उन गणिकाओं को पूजन किया। अब गणिकाएं तो डर गई, महाराज इतने बड़े ऋषि हैं, इनसे हम पूजन कराएं, लेकिन अब तो करना था। ये सब करना उनकी मजबूरी थी कि उनको लाना था। ऋषि ने उनका पूजन किया, पाद्य अर्घ्य आचमन इत्यादि से जैसे पूजन होता है उस प्रकार से विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करने के पश्चात जो कुछ आश्रम में रखा था उनको भोग अर्पण किया और इसके बाद उनसे कुशल पूछी। ऋषि ने उनसे कुशल पूछा कि आप किन गुरु के शिष्य हैं, आपके गुरु कौन है, आप भी वेद अध्ययन करते होंगे। गणिकाओं ने कहा कि हाँ महाराज, मैं भी वेद अध्ययन करती हूं। और गणिकाएं कहती हैं कि आप जानते नहीं, गुरु का नाम नहीं लिया जाता, कि हम अपने गुरु का नाम नहीं लेंगे। और गणिकाओं ने बताया कि मैं सामवेद का अध्ययन करती हूं। इस प्रकार चतुराई से यहां तक तो काम निकल गया। अब विभंडक महर्षि आश्रम में थे नहीं। गणिकाएं इस प्रकार वहां बातचीत करके और बड़े चतुराई से वहां से निकली और 1-2 दिन बाद पुनः उस आश्रम में आई। 1-2 बार आना जाना इनका बना रहा और वही समय देख करके जब विभंडक महर्षि आश्रम से बाहर जाते तो ये गणिकाएं वहां जाती और उनसे बैठ करके बातचीत करती। मौका पाकर के एक बार गणिकाओं ने कहा कि आप भी हमारे आश्रम में पधारो। ये कह करके और ऋषिशृंग को वहां से बहला फुसला करके और अपने आश्रम में ले आए। ऋषिशृंग भी यहां आ गए। इनका आश्रम तो बनावटी था, बड़े फूल मालाओं से सुसज्जित। जब जैसे ही कुटिया में प्रवेश किए और प्रवेश करने के पश्चात इन गणिकाओं ने ऋषि को अनेक प्रकार का भोज्य पदार्थ खाने के लिए दिया। मोदक, मालपुआ, रसगुल्ला, ये सब पदार्थ भोजन करने के लिए ऋषि को मिला। ऋषिशृंग बेचारे कभी ये सब पदार्थ खाए नहीं। उनको लगा कि एक फल है। वाल्मीकि जी लिखते हैं महाराज कि ऋषि ये फल समझ करके भोजन किए और ऋषि ने पूछा कि ऐसे फल आपके यहां होता है जिसमें न छिलका है न गुठली है, ऐसा फल भी होता है? उन गणिकाओं ने कहा कि हाँ महाराज, हमारे राज्य में ऐसे बहुत से फल होते हैं। ऋषि को बड़ा सुंदर लगा। ऋषि ने भोजन किया और ये सब बातचीत चलने लगा। धीरे धीरे गणिका लोग इनको गीत संगीत सुनाने लगे
और धीरे से नाव का लंगर खोल दिया। नाव नदी की धारा में बह चला महाराज। धीरे धीरे गणिका इस पार आ गई जहां उनको आना था। राजा रोमपाद के राज्य में ऋषि श्रृंग को लेकर के गणिका लोग आ गई। जैसे ही ऋषि श्रृंग का चरण राजा रोमपाद के राज्य में पड़ा, नाव से उतरे कि भयंकर बारिश आरंभ हुआ महाराज। चारों तरफ से बादल घिरे आए, फिर तो सारा अकाल दूर हो गया। ऋषि श्रृंग यहाँ आए हैं। राजा रोमपाद ने अपनी कन्या शांता का उन्हें दान कर दिया, विवाह कर दिया। लेकिन फिर भय बना रहा कि जब विभांडक महर्षि आएंगे तो हमें उनके क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने कहा कि घबराओ नहीं हे राजन, इस प्रकार का व्यवस्था करो कि विभांडक महर्षि के मार्ग में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराओ, मार्ग को सुसज्जित कराओ और मार्ग में अपने अनुचरों को हर एक जगह पे खड़ा कर दो। जब विभांडक महर्षि आवे तो उनका इतना स्वागत हो कि यहाँ आते आते उनका क्रोध शांत हो जाए। विभांडक महर्षि लौट करके आश्रम में आए। देखिए हमारा